खबर भोपाल से इस वक्त मिल रही है। पीएफआई के मध्य प्रदेश से गिरफ्तार 22 सदस्यों पर आरोप पत्र दाखिल हो गए। फिटनेस सेंटर के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग के सबूत यहां पर मिले हैं। जिहादी मानसिकता, देशद्रोही गतिविधियों के सबूत पाए गए हैं। भोपाल की विशेष एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिया गया है। प्रदेश से करीब 1500 से ज्यादा सदस्य फिलहाल यहां पर एक्टिव है। भोपाल जेल में भी 22 सदस्य फिलहाल बंद है। तो बड़ी खबर, पीएफआई के 22 सदस्यों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। भोपाल की विशेष एनआईए कोर्ट में यह आरोप पत्र पेश हुआ है। तो देखिए, जिहादी मानसिकता और देशद्रोही गतिविधियों के सबूत पाए गए हैं कि लोगों का ब्रेन वॉश यहां पर किया जा रहा था। भोपाल की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र पेश हुआ है, जिसमें इस बातों का जिक्र किया गया कि प्रदेश में 1500 से ज्यादा लोग फिलहाल सदस्य जो है वो पीएफआई के सक्रिय हैं, जो कि देशद्रोही मानसिकता को फैलाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल भोपाल की जेल में भी 22 सदस्य बंद, जिनके खिलाफ जांच अब और तेज होगी। आतंकी ट्रेनिंग के सबूत मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पीएफआई का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। जिहादी मानसिकता फैलाने का आरोप है। हाल ही में बड़ी संख्या में गिरफ्तारी पीएफआई के सदस्यों की हुई थी। उनकी लगातार कोर्ट में पेशी एनआईए की होती रही। एनआईए पूरे मामले की जांच सिलसिलेवार तरीके से कर रही थी। और इस बीच आरोप पत्र जो पेश हुआ है, इसमें ये बात सामने आई है कि फिलहाल यहाँ पर 1500 से ज्यादा जो मेंबर्स हैं पीएफआई के, वो एक्टिव है, जो कि जिहादी मानसिकता फैलाने का काम फिलहाल कर रहे हैं। इसके अलावा देशद्रोही गतिविधियों के सबूत भी एनआईए को मिले हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब गिरफ्तारी हुई थी। अब आरोप पत्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वो इमेज जिसमें आरोप पत्र पेश किया गया है। पीएफआई के एमपी से 22 सदस्य देखिए गिरफ्तार हुए थे, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने जिहादी मानसिकता फैलाने की कोशिश की है। तो बड़ी खबर, पीएफआई से जुड़ी हुई आतंकी संगठन है और जो लगातार देशद्रोही गतिविधियों में किताबों इस तरह के सामने आई थी। जब यहाँ पर छापेमार कार्रवाई हुई थी, जगह जगह पर दबिश दी गई थी। रतलाम से लेकर उदयपुर तक देखिए दबिश दी गई थी। राजस्थान से भी कई कनेक्शन सामने आए थे। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी सूरज का, जो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए। बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खबर, आरोप पत्र पेश हुआ है, आतंकी गतिविधियां सामने आई है। सूरज, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल सितंबर 2022 में देश विरोधी गतिविधि के चलते भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था और पीएफआई संगठन पर बैन लगाया था। उसके बाद से देश भर में छापामार कार्रवाई हुई। राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश की बात करें तो खासतौर से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, श्योपुर, शाजापुर और बुरहानपुर, खंडवा के अलावा 22 स्थानों से अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 22 सदस्यों को गिरफ्तार किया। खासतौर से राजधानी भोपाल की बात करें तो जिम सेंटर यानी फिटनेस सेंटर के नाम पर जो आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए वहां पर जो ट्रेनिंग दी जाती थी, खासतौर से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, इसके साथ ही देश विरोधी जो साहित्य वो भी बरामद किया गया था। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो खबरें थी कि 2047 तक जो पीएफआई है वो चाहता है कि भारत में जो खलीफा कानून, इस्लामिक स्टेट बनाने की जो कवायद है, उसको लेकर वो कामकाज किया जा रहा है। और यही कारण है कि देश विरोधी गतिविधियों के चलते एनआईए और एटीएस ने 22 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद लगातार पुलिस जांच कर रही थी। माना जा रहा है 1500 सदस्यों के साथ 22 लोग जो अभी फिलहाल जेल में है, उनके खिलाफ 1500 पेज का जो खासतौर से जो चार्जशीट है वो पेश की गई है। उसके आधार पर उन पर आरोप पत्र भी तय हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर आरोप पत्र तय हो चुके हैं 22 सदस्यों के ऊपर। इसके साथ ही जो अलग अलग राज्यों में या देश भर में जो 1500 से ज्यादा सदस्य उनके घूम रहे हैं, उनके नाम भी इसमें शामिल किए गए। इसमें खासतौर से हमने देखा है कि वो वर्चुअली बातचीत किया करते थे, ईमेल के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट किया करते थे, बातचीत किया करते थे। बहुत अलग तरीके का नेटवर्क था और यही कारण है कि आरोप पत्र तय हो चुके हैं। अब इनको लेकर न्यायालय मामले में जो है वो ट्रायल किया जाएगा, उस पर सुनवाई होगी। और अब देखते हैं कि इस मामले में आगे आने वाले समय में इन लोगों पर को न्यायालय किस प्रकार की सजा सुनाता है। जी बिल्कुल सूरज, नजर बना के रखिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत खुलासे इस मामले में और भी हो सकते हैं।